सफला एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे सफला अर्थात फल देने वाली एकादशी कहा गया है। प्राचीन काल की कथा। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। इस नगरी में महाराज महिष्मान नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी 4 संतानें थीं, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था लुम्पक। लुम्पक अपने नाम के अनुरूप ही दुराचारी, आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसे न तो धर्म में रुचि थी, न माता पिता का सम्मान करता था। वह बुरे लोगों की संगति में पड़कर चोरी, जुआ, मद्यपान तथा अन्य अनेक कुकर्मों में लिप्त हो गया। उसने कई बार राजमहल की संपत्ति भी चुरा ली। राजा ने उसे समझाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु लुम्पक पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजमहल से निष्कासन। एक दिन राजा महिष्मान को जब लुम्पक की करतूतों का पता चला तो उन्हें अत्यंत दुरहक हुआ। उन्होंने यह सोचकर कि राज्य और कुल की मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए, अपने पुत्र को राजमहल से निकाल दिया। राजा ने आदेश दिया कि अब लुम्पक का राज्य या परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। राजमहल से निष्कासित होने के बाद लुम्पक नगर छोड़कर जंगल में रहने लगा। वहां वह चोरी, हिंसा और अनैतिक कार्यों द्वारा जीवन यापन करने लगा। वह साधु संतों और यात्रियों को लूटता, पशुओं को मारकर भोजन करता और पापमय जीवन व्यतीत करता था। भूख और विवशता। एक बार मार्गशीर्ष मास का समय आया। शीत ऋतु के कारण जंगल में भोजन मिलना कठिन हो गया। कई दिनों तक लुम्पक को भोजन नहीं मिला। भूख और ठंड से अत्यंत पीड़ित होकर वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, किंतु लुम्पक को इसका कोई ज्ञान नहीं था। भूख के कारण वह पूरे दिन कुछ खा नहीं सका। रात्रि में भी ठंड और पश्चाताप के कारण वह जागता रहा। उस रात उसे अपने किए हुए पापों का स्मरण हुआ। उसका मन ग्लानि से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यद्यपि उसने जानबूझकर कोई व्रत नहीं किया था, फिर भी अनजाने में उसका निर्जल एकादशी व्रत हो गया। भगवान विष्णु की कृपा। अगले दिन द्वादशी को लुम्पक ने जंगल से कुछ गिरे हुए फल एकत्र किए और उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर भोजन किया। अनजाने में ही उसने भगवान विष्णु को फल अर्पित कर दिए। इस प्रकार उसका एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, न कि केवल विधि को। लुम्पक का यह व्रत भले ही अनजाने में हुआ हो, लेकिन उसमें पश्चाताप और आत्मग्लानि का भाव था। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी रक्षा करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद लुम्पक के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसे अच्छे विचार आने लगे और उसका मन शुद्ध होने लगा। राजगद्दी की प्राप्ति। कुछ वर्षों बाद राजा महिष्मान का देहांत हो गया। राज्य में उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। मंत्रियों ने लुम्पक को खोजकर राजमहल बुलाया। वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वही दुराचारी लुम्पक अब तेजस्वी, शांत और धर्मपरायण पुरुष बन चुका था। लुम्पक ने अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप किया और राज्य को धर्मपूर्वक चलाने का वचन दिया। मंत्रियों और प्रजा की सहमति से उसे राजा बनाया गया। लुम्पक ने जीवन भर धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण किया। मोक्ष की प्राप्ति।
अपने जीवन के अंत में राजा लुम्पक ने अनेक एकादशी व्रत किए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। अंततः उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। कथा का संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी व्रत अनजाने में भी किया जाए तो उसका पुण्य फल अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसका उद्धार संभव है। सफला एकादशी जीवन को सफल और पवित्र बनाने वाली है। सफला एकादशी का फल। जो भक्त श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।